तीन सिद्धांत पक्के हैं वैदिक। एक तो वासुदेव सर्वमिति, दूसरा ये आत्मा ब्रह्म रूप है, और तीसरा जिस समय जो अपना कर्तव्य है, कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं, जिस समय जो काम करते पूरा तत्परता से करें। झाड़ू लगाना भी कोई कम सेवा नहीं है। शबरी भीलन देखो, लंका में जाना और सीआईडी करना और कैसे कैसे लोग रहते और क्या क्या करना है अपने को, वो भी कर्म अपनी जगह पर है। तो जो काम करे तत्परता से करे, उगताए मन से ना करे तो मेरे को तो साधना करनी है, अब साधना करनी तो बुगले साधना करनी। तो ये जो सेवा है, स्वार्थ रहित जो कर्म है, ये क्या असाधन है क्या? वो एकांत में योगी को आनंद आता है निष्काम भाव से भगवान और समाज के बीच जोड़ने के काम में लगो, तो वही आनंद कर्म योग में भी आता है, तो वो भी साधन है। तो कर्म योग स्वतंत्र साधन है, भक्ति योग स्वतंत्र साधन है, ज्ञान योग स्वतंत्र साधन है। तो योग माना अपने स्वरूप में स्थिति होना चाहिए, वियोग नहीं होना चाहिए। तो कबीर जी ने कहा, निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है। अंजन माना इंद्रियां, इंद्रियां देखती है तो एक बहिर इंद्रियां होती है, एक अंतर इंद्रियां होती है। आंख, नाक, कान, जीभ, ये ज्ञान इंद्रियां है। हाथ, पैर और जीभ बोलती तो कर्म इंद्रियां है। तो ये इनको करण बोलते हैं, जिससे संसार की चीजें समझ में आए, पकड़ में आए। तो ये बहिकरण है, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये अंतःकरण है। भूख प्यास अंतःकरण से पता चलती है, नहीं? भूख प्यास की अंतःकरण से पता चलती है। बीमारी की भी आंखों से पता नहीं चलता, अंदर से पता चलता है। तो इसे अंतःकरण से और भी कई पते चलते हैं। तो बहिर्करण, अंतःकरण, जिसकी सत्ता से देखते और बदलते और सूचना देते, उन सब का जो आधारभूत है वो मैं चैतन्य आत्मा। इस प्रकार के ज्ञान में जो टिकता है, ऐसे पुरुष को सदा समाधि संत की, आठों पहर आनंद, अकल मता कोई उपजा, गिने इंद्र को रंक। इंद्र तो नाच गान हो, गंधर्व गाए तब सुख मिले, लेकिन वो अपने सदा सुख स्वभाव में रहता है। योगी की समाधि लगे तब सुख मिले, धर्मात्मा का धर्म संपन्न हो तब सुख मिले, भोगी का भोग संपन्न हो, फिर चाहे सत्यानाश हो तब मजा आए। लेकिन बाद में तो भोगी की हालत बुरी हो जाती। लेकिन आत्मवेता की कभी हालत बुरी नहीं होती, अपने आत्मानंद में मस्त है, करे वेदांती खेल, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। ज्ञान के बिना उद्वेग, आवेश और परिस्थितियों के प्रभाव से सुरक्षा नहीं होती। यस्य ज्ञानमयम तपः, जिसका ज्ञान संयुक्त तप है वो बाजी मार लेता है। योग अपनी जगह पर उचित है, अच्छा है, लेकिन योग का उद्देश्य अगर आत्मज्ञान नहीं है तो योग भी वियोग हो जाएगा। धर्म अपनी जगह पर करना चाहिए, सीधा ज्ञान पचता नहीं। ज्ञान की तो बातें करें, बीड़ी छूटे नहीं, दूसरे का आकर्षण छूटे नहीं, तो ज्ञान टिकेगा नहीं। इसलिए धर्म, उपासना, संयम, ब्रह्मचर्य, दान, पुण्य, ये सब सहायक साधन है, उद्देश्य ज्ञान है। लेकिन सीधा ज्ञान की बातें करे और फिर मनमानी भी करता रहे तो मन का अधीन रहेगा। ज्ञान की तो बात रही, मौके पे दुख आएगा तो क्षमता नहीं टिकेगी। मौके पे विपरीत परिस्थिति आएगी तो आत्मा में नहीं टिक पाएगा। इसीलिए अभ्यास की जरूरत पड़ती है। तो परमात्मा को पाने के लिए अभ्यास की जरूरत नहीं, परमात्मा तो मौजूद है, लेकिन गलत आदत छोड़ने के लिए, अच्छी आदत बनाने के लिए अभ्यास की जरूरत पड़ती। तो अभ्यास कैसा करें? तो भगवान बोलते अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग से युक्त होकर, चेतसा नान्य अन्य गामिना। अन्य में तो
व्यवहार होगा, लेकिन अन्य अन्य में छुपा हुआ अनन्य वहां चेतसा जानी चाहिए। परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थन चिंतय, उस परम पुरुष सत्य चित्त आनंद स्वभाव ब्रह्म परमात्मा की सत्ता देखी। और ब्रह्म परमात्मा अपना आत्मा है, व्याप रहे ब्रह्म परमात्मा है। ऊपर ऊपर से झगड़ने के जगह युद्ध के समय सूरमा होकर युद्ध करो, भोजन बनाने के समय ठीक से तत्परता से रसोया बनो, लेकिन अंदर से सुरता बनी रहे। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने भी कहा, खुशी से खा खुशी से पी, न गफलत में रहो एकदम, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लव लगाता जा। श्री कृष्ण कहते हैं बुद्धि योगा उपाश्रितम मत चित्त सततम भव, वो बोले लव लगाता जा सतत, ये बोलते हैं मत चित्त सततम भव। जलालुद्दीन ने गीता से लिया अथवा किसी ग्रंथ से लिया या अपने सतपुरुष के उपदेश से लिया, लेकिन बात वहीं आ जाती पूर्णता की। बाकी तो नसरुद्दीन वाला पीर पूज पूज के लोग बेचारे घूम रहे, तो घूमते रहो। तो जैसे पतंगिया दिए में सुख बुद्धि करके जल मरता है, ऐसे जो शरीर को मैं मानता और संसार के ऐश आराम से सुखी होना चाहता है, वो पतंगिए का पड़ोसी है, अपने को फंसाने के रास्ते जा रहा है। मछली स्वाद में फंसती और कुंडी गले में लगती तड़प तड़प के, भंवरा सुगंध में फंसता। ऐसे इन 5 इंद्रियों के विषय विकारों में फंसो नहीं, उपयोग कर लो। जैसे औषध खा के आप तंदुरुस्त हो जाते, ऐसे खा पी के शरीर को तंदुरुस्त रख के आत्मा के सत्ता में हो। फिर भी कभी शरीर बीमार हो तो ये बेवकूफी मत करो मैं बीमार हूं, मन में दुख आए तो ये बेवकूफी मत करो मैं दुखी हूं, बुद्धि में ऐसा वैसा राग द्वेष है तो ये नहीं समझो कि मेरे में राग द्वेष है। राग द्वेष बुद्धि में आता है, सुख दुख मन में आता है, बीमारी तंदुरुस्ती शरीर में आती है, सफलता विफलता 5 भूतों में होती है। मुझ परमात्मा में आत्मा में कुछ नहीं है। मैं निर्लेप नारायण शाश्वत परमेश्वर का अविभाज्य हूं। इस प्रकार की उपासना, फिर वो वासना निवृत्ति का जो प्रयोग बताया, तो ये जल्दी साधक का मंगल कर देगी। केवल इरादा कर लें कि हमें परम सुख चाहिए, व्यवहार करते समय भी और ध्यान भजन के समय। इसको बोलते अविकम्प योग। योगी समाधि ध्यान करता है तब तक तो उसका योग है, आनंद है, लेकिन उठता है तो कंपित हो जाता है। लेकिन ध्यान में रहे तो शांति, और उठे और व्यवहार करे तो भी नजर तत्व पे रहे। मैंने लाइट देखी, पंखा देखा, फ्रिज देखा, गीजर देखा, माइक देखा, लेकिन मुझे ज्ञान है कि सब में विद्युत नेगेटिव पॉजिटिव छेड़े हैं, विद्युत का ही खेल है। मुझे ज्ञान है तो कितनी भी लाइटें अलग अलग हो, लेकिन मैं बिजली तत्व को जानता हूं तो हो गया। ऐसे आत्म तत्व को जाना तो कुछ भी होता रहे, यथा योग्य करे फिर परिणाम जो भी आए। ज्ञानी को आग्रह नहीं होता कि ये होना ही चाहिए, करता है, फिर हुआ न हुआ सब स्वप्न है। जैसे स्वप्न में सफलता मिली तो क्या, विफलता मिली तो क्या, यश हुआ तो क्या, अपयश हुआ तो क्या। स्वप्न का हाथी, उस पर बैठा राजा, अब उसके ऊपर मुकुट सोने का हो चाहे चांदी का हो, अथवा चिड़िया बैठ गई, फर्क क्या पड़ता, आंख खुली तो सब गायब। ऐसे ही है ये, जैसा स्वप्न रहने का ऐसा ही है संसार। क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जाता है देह गेह धन राज। सब छूटने वाली चीजें हैं, तो बहती चीजों का बहने का मजा लो, रहने वाले का रहने का मजा लो। हम लोग क्या करते, बहने को रखना चाहते और रहे हुए को पता नहीं, इसी में मार खा जाते। रहने वाला आत्मदेव परमात्मा सदा रहता है, और चीजें आती और बहती। जो धन मिल गया सो मिल गया, जो चला गया सो चला गया। धन के पीछे शांति क्यों नाश करते। जो यश मिल गया तो मिल गया, जो अपयश हो गया तो हो गया। मेरा इसने अपयश कर दिया, ये बहुत खराब है, अंदर गांठ बांध के अपने चित्त को संकुचित क्यों करना। किसी का नाम तो दुनिया है, होता रहता है।
तो अपने साधक दीक्षा के बाद, सत्संग के बाद जितने विशाल हृदय हो जाते हो, जितने सम रहते, उतने दूसरे लोग बेचारे नहीं रह पाते। ध्यान भजन तो दूसरे भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मेरी माला नहीं हुई, मेरा ऐसा नहीं हुआ, मेरा बच्चा नहीं कहना मानता, मेरा बाल, अरे नहीं माने तो नहीं माने। कृष्ण के बच्चे भी नहीं मानते कहना, तो भी कृष्ण तो बंसी बजा के आनंद में रहते थे। अपना मन भी अपना बच्चा है नहीं कहना मानता है तो क्या करते? माना तब माना, नहीं माना तो चल भैया। तो ज्ञानी को कहीं आग्रह नहीं होता, कोई दुराग्रह नहीं होता। साधक को आग्रह रखना चाहिए, संसारी भोग में आग्रह रखता है, साधक साधना में और सम रहने में आग्रह करे। ज्ञानी पूर्ण है, उसको क्या आग्रह दुराग्रह। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का जाओ।